हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 का पेपर आज हो चुका है। तो उसी का सॉल्यूशन देखना है अपने को वन बाय वन, जो 45 क्वेश्चंस है। और रेप्लिका जो मैंने बनाई थी 6 रेप्लिका से, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। अभी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास है मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये दे रखा, आप इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, ये तो हो गया क्यूमिन प्रोसेस, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है एसिटिक एसिड से एथेनॉल बना रहे, तो ये कौन सा जाएगा, रिडक्शन जाएगा। फिर आपके पास में वन प्रोपेनॉल से टू ब्यूटेनॉल, मतलब क्या करना, पहले आपको एल्कीन में फिर उस पे वाटर का टेक कराना, डिहाइड्रेशन वाला पार्ट। और लास्ट वाला पार्ट हो गया आपके पास में बेंजीन से, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास में क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या सल्फोनिक एसिड वगैरह के सॉल्ट में कन्वर्ट करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें सीधा सीधा सा जवाब है। एक के अंदर तो क्यूमिन प्रोसेस कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट, तो एक का तो हो गया सेकंड। अब एम में सेकंड क्या कर रखा है इन्होंने, खूब सारे दे रखे हैं आपको, देखो सेकंड भी है, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला भी हो गया। अब फिर इसके बाद में रिडक्शन, तो रिडक्शन देखो कौन से में, कैटालिटिक रिडक्शन आपका थर्ड पार्ट, तो बी के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में थर्ड। तो बी में थर्ड आपके किस किस में दे रखा है, थर्ड और फोर्थ में दे रखा है। तो इस तरीके से आपके पास में थर्ड या फोर्थ एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद में ये वन वन प्रोपेनॉल से अगर टू प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब आपने पहले डिहाइड्रेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे हाइड्रेशन, तो कंसंट्रेट H2SO4 वाला पार्ट। तो सी में क्या आ जाएगा, सी में आएगा 4। अब सी में 4 आएगा तो देख लीजिए कौन सा हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपका फोर्थ जवाब होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर अगर देखें तो सिंपल सा इसके अंदर कि मेजर प्रोडक्ट आपको दे रखा है जेड, और इसमें क्या दिया आपके पास में Cl2H से, तो मोनोक्लोरीन, तो आपके पास में C2H6 किसका फॉर्मूला हुआ, एथेन का। तो जब एथेन का फॉर्मूला हुआ तो इसका जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3CH2Cl। अब इसमें क्या करवाना है आपको, अमोनिया का टेक करवाना, तो अमोनिया का टेक कराओगे तो क्या जाएगा, ये आपके पास में ये बन जाएगा NH2, Cl की जगह NH2 आ जाएगा। और फिर क्या करना है, ये है आपके पास में डाइजेशन और एल्कोहल वाटर भी लिया है, तो ये हाइड्रेशन होगा। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एथेनॉल बनेगा। तो एथेनॉल बनेगा तो कौन सा ऑप्शन हुआ, तो क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा जेड, तो जेड क्या होगा, सेकंड आंसर 47 के अंदर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में है 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर अगर देखें तो इसमें आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है आपके पास में इसका डिसोसिएशन के की वैल्यू दे रखी है। और इस के को अगर लिखे KSP की टर्म्स में तो क्या लिखोगे आप, सिंपल सा यहाँ पे लिखोगे, जो बी है उसकी सोलिबिलिटी एस लिख लेना, OH की भी एस ही है क्योंकि 1 1 है आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर, तो एस कितना आ गया, KP का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो ये जवाब मिलेगा 2 × 10⁻⁵ और एस ही क्या है, OH की कंसेंट्रेशन। तो POH कितनी आ जाएगी, POH आएगी अपने पास में यहाँ पर 5 में से क्या कर दोगे, log 2 की माइनस कर दोगे, तो ये बच जाएगी आपके पास में 4.7। तो pH कितनी आ जाएगी आपकी 9.3। तो ऑप्शन जो थर्ड है 48 के लिए वो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 48। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या दे रखा है, ये रिएक्शन आपके पास में है, इसमें आपके पास में है CO2 प्लस C। तो CO2 तो आपके पास सॉलिड है और ये सॉलिड होगा, सॉरी गैस है CO2। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, 2 मोल CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बनेगा, तो ये गैसियस। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री अगर अपन लिखें साइड में, कहाँ पे, यहीं लिख लेते हैं। T = 0 पे इसका जो प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर। तो इसका कितना होगा आपके पास में, इसका 0। टाइम टी पे क्या होगा 1 - x, तो ये कितनी बन जाएगी टाइम टी पे, ये बनेगी आपके पास में 2x। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया टाइम टी पे, ये हो जाएगा 1 - x प्लस 2x। तो टोटल कितना हो गया 1 + x, तो ये कितना दे रखा आपको 1.4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। तो अब 1 - x CO2 जो बचा, तो 0.6 तो CO2 हो गया, और 2x तो 0.8 क्या हो गया आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर क्या दे रखा है, क्वांटम नंबर्स का सेट दे रखा है सामने ऑर्बिटल्स है। तो इसमें आपके पास में क्या है, n की वैल्यू दे रहा है, और तो ये तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 2p। ये कौन सा बन गया, ये आपके पास में बन गया 4s। ये बना आपके पास में 3 एजिमुथल क्वांटम नंबर किसका होगा, f का, तो ये बनेगा आपके पास में 5f। और लास्ट में आपके पास 3 2, तो मतलब थर्ड तो आपका हो गया ऑर्बिट हो गया, और 2 क्या हो जाएगा आपका सबसेल मतलब d। तो ये हो जाएगा 3D। अब मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है 50 के अंदर, आपके पास में जाएगा ऑप्शन है
2p, इसमें गया सेकंड, फिर आपके पास 4s गया तो इसमें कौन सा जाएगा थर्ड, और 5f तो इसमें जाएगा 4, और डी में क्या जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला जो आपके पास में है, इसके अंदर ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है भैया सीधा सीधा। तो इसमें तो क्या बनेगी आपके पास में, ये बनेगा सारी की सारी H हट के 6Cl जुड़ जाएगी और पाई बॉन्ड इंटेक्ट रहेंगे ऐसे कैसे, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन। और इसमें क्या होगी, इसमें 666 बनेगा गैमेक्सिन लिंडेन। तो क्लोरीन का नंबर कितना हो जाएगा, दोनों में 6 होगा, तो सेकंड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट अगला, अब बात करते हैं, पीछे रह गया ये, हाँ ये रहा 52, ठीक है। ये इधर तो आपका 52 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा POCl3 से, तो ये बन गया, तो X तो क्या होगा POCl3 होगा, ठीक है। फिर एल्केलाइन आपके पास में KOH है, हीट दे रखी तो एलिमिनेशन होगा, तो क्या बनेगी आपके पास में Y बन जाएगी प्रोपीन, ये प्रोपीन बन गई। उसके बाद में क्या आपके पास में ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव, जो आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा क्रॉस इफेक्ट, तो कहाँ जुड़ेगा आपके पास में CH2 पे जुड़ेगा, तो 1 ब्रोमो वाला पार्ट बनेगा। तो POCl3 वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो थर्ड भी कट गया, सेकंड भी कट गया, तो बचा क्या फर्स्ट। यहाँ दे रखा 2 ब्रोमो, यहाँ दे रखा 1, तो फोर्थ पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ये तो आपके पास में यूज करने वाला है आपके पास में डी ब्लॉक का, ऐसा क्वेश्चन मैंने रेप्लिका में दे रखा आराम से। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये किस में यूज होता है, आपका SO जो आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर, तो ये थर्ड, तो ए में थर्ड जाएगा, तो ए में थर्ड देख लीजिए किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है, तो आपके पास में सेकंड और जो सेकंड पार्ट भी आपका कैंसिल आउट हो गया और थर्ड भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसके बाद क्या बचा अपने पास में, इसके बाद में बच गया अपने पास में PDCl2 के, निकल क्या करेगा, निकल करता है पॉलीमराइजेशन एल्काइन का। तो आप देख लीजिए डी के अंदर सेकंड, तो डी में सेकंड किस में दे रखा है, ए में भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। फिर क्या कर लेते हैं, आयरन हेबर प्रोसेस में यूज होता है अमोनिया के अंदर, तो हेबर प्रोसेस का देख लीजिए आपके पास में क्या होगा, बी में फर्स्ट होना चाहिए, तो बी में फर्स्ट किस में है 4, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा 53 के अंदर आपके पास में आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 था ना, तो 53 के अंदर होगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, तो ये क्या हो गया आपके पास में sp3d वाला केस है, टी सेफ होता है, क्लोरीन पे 2 लोन पेयर होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा 54 में, देख लीजिए टी सेफ यहाँ है, यहाँ है, 2 लोन पेयर और नीचे क्लोरीन पे, तो 54 में होगा आपके पास में 2, ठीक है। ये आपका इसका फाइनल जवाब हुआ। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 का भी मैंने क्वेश्चन दिया था रेप्लिका के अंदर, पीएच की टर्म्स के अंदर, याद हो तो आप, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बनेगी आपके पास में E = -0.059 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, log HCl तो बैलेंस करोगे 2H जाएगा, तो H प्लस की पावर 2 आएगी और PH2, ठीक है, PH2 सॉरी H नीचे जाएगा, PH2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरीके से आपके पास log 0.02 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 ATM, 2 से काटोगे तो यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास जवाब जाएगा फर्स्ट। तो 55 के अंदर जो जवाब मिलेगा 1 मिलेगा, आप आराम से चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, ये मैंने कर लिया। यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है 56 के अंदर, तो क्या करना है सीधा सीधा सा मिलाना है, क्यों, क्योंकि के की यूनिट का क्या फॉर्मूला था आपके पास में था मोल, फिर था अपने पास में 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, यहाँ से मिलाना ना सीधा सीधा है आपके पास, तो जीरो ऑर्डर का तो मिलेगा मोल 1 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ए के अंदर देख लीजिए, ए में कौन सा मोल 1 लीटर, तो 4, तो ए में 4 किस में दे रखा है, ए में 4 आपके पास में 3 में दे रखा है, तो सेकंड पार्ट तो कट गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा सेकंड, तो फिर क्या आ जाएगा बी में थर्ड, तो बी में थर्ड आएगा तो फोर्थ भी कट गया। फिर आपके पास में सेकंड ऑर्डर के लिए आएगा मोल इनवर्स लीटर 1 सेकंड इनवर्स, तो ये किसके अंदर है फर्स्ट में, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर में सी में जाएगा फर्स्ट, तो सी में जाएगा, तो आंसर क्या होगा 56 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका थर्ड, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे 57 के अंदर देखिए, इसकी भी बिल्कुल आसान ट्रिक मैंने बताई थी रेप्लिका के अंदर, कि जो डाइपोल मूवमेंट दे रखा है उसमें डेसिमल से पहले का जो नंबर 1 पेड इलेक्ट्रॉन का, तो देखो यहाँ पे D2 है,
तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डेसिमल से पहले 2 की वैल्यू देख लो, तो कौन सा हो गया फर्स्ट आंसर। 57 में क्या होगा फर्स्ट, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। तो 58 में तो देखो सिंपल सा क्या दे रखा है, ये क्या बनेगा आपके पास में टोल्यूइन बन जाएगा। यहाँ टोल्यूइन के बाद में नाइट्रेशन तो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कराना है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये आपके पास में ये 58 के अंदर थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर बल्ब की रेटिंग दे रखी है, कितनी कन्वर्जन हो रहा है वो दे रखा है आपको, कितने सेकंड तक वो भी दे रखा है, एक फोटोन की एनर्जी क्या है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू क्या करते थे, नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू टोटल एनर्जी, मतलब पावर इनटू टाइम इनटू जो इसने जितनी एफिशिएंसी कन्वर्ट कर रहा है वो, ठीक है। ये 100 और डिवाइडेड बाई आपके पास में क्या दे रखा है 4.42 इंटू 10⁻⁹। इसको अगर आप सोल्व करोगे 59 का, तो 59 के अंदर आपके पास में आंसर जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा दे रखा विनेगर। ये देखो यहाँ पे दे रखा विनेगर किसकी होती है, एसीटेट आयन की। तो इसमें सीधा आंसर क्या जाएगा ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास 61 में क्या करना, नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइन के अंदर करना, मतलब RCN को कन्वर्जन करना है RCH2NH2। तो इसमें रिडक्शन करवाना। तो लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड ले सकते हैं, H2 निकिल ले सकते हैं, H2 रेने निकिल ले सकते हैं। और मैंडीज रिडक्शन अगर आपको ध्यान ये Br2NaOH नहीं ले सकते। SnHCl किस में लेते थे, ये NO2 वाले पार्ट के अंदर ले, तो इसमें नहीं लेंगे। तो ACD, तो कौन सा जवाब हो गया सेकंड 61 का आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में इनकरेक्ट बताना है 62 के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया, कार्बन जो करता है कार्बन कार्बन से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला, अगर बोरोन होगा तो आपके पास में क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग होगी जैसे BF3 वगैरह, ठीक है। AlCl3 के अंदर क्या होगा, Al2Cl6 डाइमर बनाता है। तो ये पार्ट भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। आपसे क्या पूछा, इनकरेक्ट। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2, तो ये गलत हो गया, क्योंकि -2 भी होती है, प्लस भी होती है, 0 भी होती है। तो आपके पास में इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर होगा ये। बाकी तीनों ऑप्शन थर्ड आंसर है इसका। बाकी आपके पास में ये ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर क्या करना है, सीरियम आपके पास में कितना हो गया 58 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो काम हो गया 50। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 के अंदर क्या है, लेसा ने विलियन के एलएच क्यों बनाते हैं, कि जो कोवेलेंट करेक्टर्स उनको कम करते हैं, आयोनिक करेक्टर बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ जाए, रिएक्शन की फास्ट हो जाए। तो क्या करते हैं, कोवेलेंट टू आयोनिक थर्ड पार्ट। तो 64 का थर्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 के अंदर तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करना है, पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 5.4 डिवाइडेड बाय यूरिया का 60, तो ये कितना आ जाएगा 0.09। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो एक के अंदर कितने आपके पास में 4। तो आप क्या कर दोगे 4 इंटू 0.09 इंटू Na। तो इसका जवाब क्या मिलेगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 65 का, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे से मेटामर्स बनाना। तो मेटामर्स में क्या करना है, दोनों ब्रांचें आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो दोनों ब्रांचें किसमें डिफरेंट होगी, देखो तो ये अल्कोहल नहीं होगा, कीटोन ईथर वगैरह या 2 डिग्री अमाइन उनमें मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, अगला है आपके पास में ये ईथर, ये भी ईथर है, दोनों तरफ की ब्रांचें। तो यही आपका जवाब होगा। तो 66 के अंदर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर क्या करना, आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना। तो 67 के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे ये 3D परजेंट आपके पास में इसमें भी है, तो यहाँ तो डी पाई हो सकता है आपके पास में। दूसरा, नाइट्रोजन के अंदर डी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में डी होता ही नहीं है। तो आपके पास में क्या जवाब हो गया, 67 का भी सेकंड आंसर हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। फिनोप्थेलिन के अंदर क्या होता है, आपके पास में बेसिक मीडियम में पिंक कलर जनरेट हो जाता है। तो थर्ड पार्ट जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये आपके पास E3 है, तो ये क्या हो जाएगा CH, ये आपके पास HS। तो कितने हो गए, 5 सिग्मा हो गए, 1 पाई हो गए। 5 सिग्मा A पाई, तो मतलब A के अंदर क्या आ गया 4 आ गया। A में 4 एक में ही दे रखा है। तो 69 का क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दे रखा है आपको, सिंपल सा कि आपको क्यू दे रखी है और वर्क डन, सॉरी हाँ क्यू दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा, डेल्टा यू। तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एब्जॉर्ब करिए, मतलब एब्जॉर्ब करिए तो भी पॉजिटिव साइन आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से -2, तो कितना हो जाएगा 300। तो आपके पास क्या जवाब होगा,
सेकंड जवाब होगा किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर, ठीक है। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करी तो प्लस साइन आएगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम का मतलब हो गया नेगेटिव, तो -200 होगा, तो 500 माइनस 200 तो आपका था। अगला देखिए आपके पास में ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, क्या बनती थी यहाँ पे आपके पास में, मेथेन गैस रिएक्ट विद ये निकिल कैटालिस्ट के अंदर। तो निकिल कैटालिस्ट में क्या करते थे, वहां पे आपके पास में स्टीम है ना, तो स्टीम में तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगी आपके पास में CO प्लस H2, CO प्लस H2। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास में 72 देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था पीछे रेप्लिका के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ आपके पास में 2,4-DNP का मतलब होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन होगा। इसका यूज करते थे कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स उनमें से एल्डिहाइड कीटोन को कैसे सेपरेट करेंगे उसके लिए यूज करते थे, ठीक है। अब आपके पास में फेलिंग नहीं दे रखा तो क्या हो सकता है, फेलिंग टेस्ट का देने का मतलब, नहीं देने का मतलब हुआ कि ये आपके पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। फिर यहाँ देखो ये क्या लिखा, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ आपके पास में कि ये कीटोन होगा, तो कीटोन होगा तो कीटोन ढूंढ लीजिए आपके पास में, तो कीटोन देखो इसमें है, ये भी कीटोन है, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अगला आपके पास में क्या है, अगला दे रखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एरोमेटिक आपके पास में है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट दे रहा तो मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास में देखो इसमें है, लेकिन ये आपके पास में कीटोनिक है, ये तो होगा ही नहीं, तो आपके पास में इसमें है, बाकी नीचे है नहीं, तो इसमें क्या जाएगा 72 के अंदर ये जो आंसर होगा वो 2 होगा। आगे देखिए 73 के अंदर क्या दिया आपके पास में है कि ये फैराडे लॉ का क्वेश्चन दिया सीधा सीधा, तो इसमें तो क्या करना आपको, W इक्वल टू E/F, तो इसे कितना लेना 31.5 डिवाइडेड बाई F कितना दे रखा 96487, I कितनी दी है 1.5। अब टाइम जो लेना वो सेकंड के अंदर लेना है, तो सेकंड में लेना तो क्या करोगे 1600 हो जाएगा, और इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो आपका जो जवाब जाएगा वो जाएगा 73 का 4th पार्ट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो डाई टेस्ट, जो फिनेथिल डाई टेस्ट वो कौन देता है, फिनोलिक पार्ट, तो फर्स्ट 74 का आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट 75 के अंदर क्या करना है कि आपको क्या बताना है, डीए करेक्ट स्टेटमेंट बनाना, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए या आरएनए के बारे में। डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड तो गलत हो गया, आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन उसमें थाइमिन नहीं मिलती, यूरेसिन मिलती है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपके पार्ट में है डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, थाइमिन जो है 4 बेस में, तो ये पार्ट सही है। आरएनए जो डबल हेलिक्स नहीं, ये भी गलत हो गया, तो इसका कौन सा जवाब हो गया 75 का हो गया 3rd पार्ट, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन 76 के अंदर अगर देखें हैं तो 76 में ये आपके पास में कैलकुलेशन वाला पार्ट ही आ गया। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मोलिलिटी के अंदर इसमें नीचे से पढ़ लेते, थ्योरेटिकल कुछ एलिमिनेट पार्ट हो जाए तो अपना आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले ये XB, तो ये गलत हो गया, तो E वाला जो पार्ट है वो तो कट गया, ठीक है जी। दूसरा बाइनरी सॉल्यूशन है AB, ये तो कट गया। सोलिबिलिटी इंक्रीज जो हो रही है वो किससे, प्रेशर के डिक्रीज करने में, तो DB कट गया, तो डी तो किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो वो कोल्ड वाटर को, ये मैंने रेप्लिका में क्वेश्चन दे रखा है, जाके देख लेना आपकी। ये सी, तो सी पार्ट किस किस में, तो ये भी कट गया आपके पास में, मतलब आंसर आपका या तो 1 होगा या फिर सेकंड होगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं मोलिलिटी वगैरह, तो ये कंसिडर बी चेक कर लेते हैं, ए छोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो उसी के अपना आंसर आ जाएगा, या फिर अपन देख लेते हैं बी, दोनों ऑप्शन आपके पास में। तो 5/40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना 40, तो ये कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हुआ 9, तो ये हो गया अपने पास में कितना बचा, ये आपके पास बच जाएगा 10/36, तो 10/36 का मतलब हो गया 0.3 के आसपास होगी, तो 0.3, तो ये तो बी सही है, तो बी सही, तो कौन सा जवाब जाएगा, सेकंड जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 77 के अंदर देखिए आपको क्या दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन भी रेप्लिका में करा रखा है, क्लोरोफॉर्म, और इसमें क्या होती है बॉन्डिंग हो जाती है, H बॉन्ड पावरफुल ये वाले, ठीक है। ये आई जो क्लोरीन है उसका -I इफेक्ट की वजह से, तो वहां पे क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा नेगेटिव डेविएशन। तो देख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द, तो इसका क्या जवाब होगा आपके पास में, फर्स्ट हो जाएगा 77 का। 78 के अंदर देखिए ये आपके पास में देखो यहाँ पर Kb दिया है, x माइनस, तो x माइनस क्या कॉन्जुगेटेड बेस हुआ, तो अब K निकालना, तो क्या करा 10⁻⁻14 जो है वहां से उसको कर लोगे आप, तो 10⁻⁻14, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, क्योंकि Ka.Kb कॉन्जुगेटेड बेस का ना इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। यहाँ से आप Kb की वैल्यू पुट करना, Kb दे रखा 10⁻10,
और ये जाएगा आपके पास में, तो कितना बच जाएगा K 10⁻⁴। और इक्वल कंसंट्रेशन का मतलब हो गया बेस्ट बफर। बेस्ट बफर की पीएच कितनी होती है, जितना उसका पीके होता है। तो इसका पीके कितना, K कितना आया, K आया 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ आया तो पीएच कितनी होगी, इसका पीके आ जाएगा 4, तो पीएच भी क्या होगी 4। ठीक है, तो 78 का आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में इनकरेक्ट बताना आपको आईपीएससी के अकॉर्डिंग जो 107 है उसका हो जाएगा अनिल सेप्टियम, तो पहला पार्ट सही है। दूसरे में देखिए कि आपके पास में लार्जेस्ट तो कौन होगी, एमजी होगी, तो इसने क्या दिया आपके पास में एल्यूमिनियम दिया, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। सिमिलरिटी जो लिथियम एल्यूमिनियम जो आपके पास में इनकरेक्ट तो पूछा है, तो सेकंड जवाब हो गया, बाकी आगे की सही है। ठीक है, तो 79 का आपके पास में क्या जवाब हो जाएगा, 79 का हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिए अपने पास में क्या दे रखा है, इसके अंदर है मेटेलिक रिएक्टर दे रखे हैं, तो मेटेलिक रिएक्टर सबसे ज्यादा तो किसमें हो जाएंगे, सोडियम के अंदर। तो सोडियम आपके पास किस किस में दे रखा है, तो इसमें कौन कट गया, आपका थर्ड पार्ट कट गया। सोडियम के बाद किसमें होगा, मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम के बाद में किसमें होगा, बेरिलियम। फिर आपका सबसे कम किसमें होगा, फास्फोरस में। तो क्या जवाब जाएगा 80 में, 80 में जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में देखो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, दोनों की पोजीशन सेम है दोनों तरफ से। तो आप क्या लिखोगे, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3। तो 1 2 3 करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 4 5 पे आ जाएगा मिथाइल। तो इस तरीके से आपके पास में 3 इथाइल, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो मतलब 80 के 81 में जाएगा आपका थर्ड वाला पार्ट, क्योंकि ई पहले आएगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर देखो, ये पीटी का मैंने क्वेश्चन बताया था, याद हो तो आपको कि पीटी में हमेशा इनर वाले कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 4 है तो DsP2 और 6 है तो D2sp3। तो ये उसका पीएमए हो गया स्क्वायर प्लेनर। तो एक के अंदर स्क्वायर प्लेनर हुआ तो अपने पास में क्या जवाब हो सकता है, अपने पास में या तो हो सकता है सेकंड, या हो सकता है आपके पास में 4। फिर आपके पास में देखो CONH3 होल थ्राइस आपके पास में दे रखा है, तो इसके अंदर या फिर यहाँ आ जाओ आप, तो सीधे सीधे ये NiCl4। NiCl4 किस में जाएगा, ये जाएगा आपके पास टेट्रा, तो सी के अंदर थर्ड। तो सी में थर्ड किस में दे रखा है आपके पास में, सी में थर्ड दे रखा है, ए में थर्ड, सी में थर्ड नहीं, ए के सॉरी सी में 4 टेट्राहेड्रल, सी में 4। तो सी में 4 अपने को दिया है, दोनों जगह दे दिया, तो दोनों जगह दे दिया। तो फिर देखते हैं अपन CONH3 होल थ्राइस। तो इसके अंदर आपके पास में क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल, तो बी के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बी में फर्स्ट होगा तो कौन सा जवाब जाएगा, आपका 4 जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा आपका FeCO होल 5 वाला। तो आपके पास डी में क्या आना चाहिए, डी में सेकंड आना चाहिए, और सेकंड सब में दे रखा है वैसे। आगे देखिए नेक्स्ट अगला, ये किसका है, ये आपके पास में जीरो ऑर्डर का है, ये बनेगा AT इक्वल टू -KT प्लस A0, इसका है तो जीरो ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 83। आगे देखिए नेक्स्ट, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है, ये भी चिलेटिंग है। EN इथाइलिन डायमंड, ये भी चिलेटिंग है, थाइसाइनेटो 84 का 4। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे डेल्टा H पता करनी है अपने को। तो डेल NG कितना आ गया, इसका -1 आ गया, तो डेल H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NG/RT। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, ये दिए -10 किलो जूल, तो 10 टू पावर 3, और ये क्या हो गया -1 आएगा। तो -R की वैल्यू कितनी दी है आपके पास में, मैं लूंगा 25/3 इंटू 300, मैं इस तरीके से करूंगा इसको। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 2.5 आएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 12.5 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा एस डेल्टा जी निकालनी, तो डेल्टा जी इक्वल टू देखो क्या होगा, ये होगी आपके पास -12.5 इंटू 10 टू पावर 3, और डेल्टा एस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा टी डेल्टा एस, तो 44, और इधर क्या ले लो 300। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 44 को, तो कितना हो जाएगा आपके पास में था, ये आपके पास में आएगा 13 पॉइंट कुछ, 44 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 12, तो 1, फिर आ गया 12, 32, मतलब 13.2 इंटू 10 टू पावर 3। ये अपने पास तो क्या हो गया, अपने पास डेल्टा जी आएगी पॉजिटिव, और कितना आएगा 1 के आसपास आपके पास में 0.23 है, तो 0.6 के आसपास आएगा। तो क्या जवाब होगा इसका 85 का, 85 का आपका हो जाएगा 2, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का, तो ये तो पूरी की पूरी न्यूट्रल तो जीरो होगा, इसने एक लोन पेयर
डोनेट करा तो इस पे +1 होगा, इस पे क्या होगा, इसने लिया तो -1 होगा। तो क्या जवाब होगा, 213 पूछा है तो 213 का हो जाएगा 0 + 1 -1, तो सेकंड आंसर 86 के लिए। ठीक है, इसके बाद में 87, तो 87 के अंदर देखो यहाँ पे क्या दे रखा, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का मतलब हो गया डेल एन जी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए 0 है, ये भी 0 है और इसका भी 0 है, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड, क्योंकि इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 है डेल एन जी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 वाला बनेगी, ये इक्वेशन है ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, तो यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू अपने को उठानी है। तो ये क्या दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है, ये अपने पास में ई ए अपॉन आर की है। तो यहाँ से ई ए आर की वैल्यू अपने पास में कितनी कैलोरी के अंदर पूछा है, तो किलो के कैलोरी में रख लो, 2 किलो कैलोरी बाद में कन्वर्ट कर लेना। ये किसके बराबर, 1.25 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखा था, ये अपने पास में 4 ही था ना, एक बार, हाँ 4। ठीक है, ये 4 दे रखा, तो 4 दे रखा तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 10 टू पावर 4। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास में 2.50 इंटू 10 टू पावर 4। अब यहाँ से क्या करो, अपने पास में ये 3 पावर तो चली जाएगी क्योंकि किलो कैलोरी के अंदर पूछा, तो कितना 25 के आसपास, तो 4 आ जाएगा 88 का। अब इसमें देखो ये फॉल स्मॉल का मतलब आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड कब बनता था, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप एजीसीएन से कराते थे, एम्बीडेंटेड लिखे, वो होता एम्बीडेंट आपका न्यूक्लियोफाइल। तो आपके पास में क्या होगा, एजीसीएन आना चाहिए एक्स की जगह। ठीक है, एक्स आपका एजीसीएन होगा और जेड क्या हो जाएगा आपके पास में C2H5 आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड होगा, तो देख लीजिए आपके पास एजीसीएन इसमें और इसमें, तो साइनाइड कहाँ, तो 4। तो 89 का क्या जवाब हुआ, 89 का ही 4। लास्ट एंड फाइनल, ये क्वेश्चन रेप्लिका में करवा रखा है, ऐसा कैसा, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स दे रखे है, देखो ये तो होगा इस आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, ये वाली जाके चेक कर लेना, बिल्कुल एजिटीज करवा रखा। इसमें जाएगी ऑप्टिकल, और इसके अंदर क्या जाएगा आपके पास में एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये भी मैंने करवा रखा है। CO, ये आपके पास में क्या होगा, ये सोलवेंट वाली Cl अंदर आ सकती है। तो अब देख लो किसके अंदर आपके पास में, तो ए में क्या हुआ, ए के अंदर हुई ज्योमेट्रिकल, तो ए में थर्ड। अब थर्ड आपके पास में किस किस में दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड में। फिर बी के अंदर क्या हो गया, बी के अंदर जाएगी आपके पास में ऑप्टिकल, तो इसमें जाएगा बी में फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट भी दोनों में दे रखी है। तो सी में देखो, सी क्या है, लिंक आपके पास लिंक है, तो सी में जाएगा 4, तो जवाब क्या होगा, थर्ड वाला पार्ट आपका करेक्ट होगा फिर क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। तो इस तरीके से ये आपके आंसर की है। आंसर की आपको ग्रुप टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर भी मिल जाएगी, ये आंसर की मैं वहां पर डाल दूंगा। और ये आपका इस तरीके से पेपर कंप्लीट हुआ। रेप्लिका से ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो मैच करे हैं, और दूसरा जो स्टेटमेंट के टाइप के थे वो उसी टाइप के कि जैसे मोर देन स्टेटमेंट दे दिए, फिर उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट। तो इस तरीके से आज का ये कंप्लीट होता है सेशन। बाकी मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।